हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग पिछले लेक्चर बेसिक सोशियोलॉजी से शुरू करके इमरजेंसी तक पहुंचे थे। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्ट कोम्टे एंड व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और उनके दिया हुआ कंट्रीब्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सभी लोगों को पता है अगस्ट कोम्टे एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने जो टर्म दिया था सोशियोलॉजी को, सोशल फिजिक्स। और क्यों कहते हैं? क्योंकि फिजिक्स जैसे एक नेचुरल साइंस है और एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, रीजन की बात करता है। और अगस्ट कुम्टे खुद एक फिजिक्स के विद्यार्थी के नाते तो उन्होंने समाजशास्त्र को फिजिक्स के साथ बराबरी, मीन्स ही वांटेड टू प्रूव that sociology is also equivalent to any physical science specific to physics। तो इन्होंने सोशल फिजिक्स की बात रखा। फिर बाद में उसको समाजशास्त्र के नाम पे इन्होंने इस बात को भी, टर्मिनोलॉजी को कॉइन भी किया था। इनकी बहुत सारे बुक्स होंगे, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स जिसमें कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है, और एक जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। और इस बुक्स के माध्यम से he wanted to prove that how sociology became an important discipline. It is not only important but also a scientific discipline to understand the social process, the social change and social institutions, social order। तो इसी बुक के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को और मजबूती से रखा, और सभी लोगों को हमारे पास जो मैसेज पहुंचा जाए अगस्ट कोम्टे को क्यों फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने प्रूव किया। जिस समय अगस्ट कुम्टे अपनी सोशियोलॉजी या अपनी फिलोसफी को, पॉजिटिविस्टिक फिलोसफी को डेवलप किया, उस समय फ्रांस में दो रिवॉल्यूशंस, क्रांति चल रही थी। एक तरफा द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च या रिलीजन या रिलीजियस फिलोसफी, और दूसरी तरफ जो फिलोसफिकल एनलाइटनमेंट। और ये दोनों के बीच में वो ज्यादा खुश नहीं थे, मीन्स ही वाज नॉट एग्रीड with both the revolutionary aspects, one as a religious or spiritual aspect, and another is the philosophical aspect to understand the society or the social reality। और क्यों उस बात को एक्सेप्ट नहीं किए थे? बिकॉज बोथ द रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस वे आर ऑन साइंटिफिक एंड नॉट लॉजिकल। ना तार्किकता था, ना साइंटिफिक था। तो ये जितने भी फिलोसफी है, मोंटेस्क्यू, सेंट साइमन, एलजी बोनार्ड, जेएस मिल्स, ये सारी बातों को उन्होंने दोनों रास्ते में देखा। एक विचारधारा जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, और एक विचारधारा जो फिलोसफी या दर्शन के साथ जुड़ा हुआ था। समाज को समझने के लिए इन्होंने दो रास्ता को सही नहीं माना, इन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता की बात किया, जिस रास्ता को वो साइंटिफिक मानते हैं या पॉजिटिविस्टिक मानते हैं या लॉजिक एंड रीजन मानते हैं। जब हम अगस्ट कुम्टे और उनकी समाजशास्त्र के जो रिलेशंस को देखते हैं तो डिफाइन करते हैं बहुत तरीके से। जैसे हमने कहा दैट साइंस ऑफ सोसाइटी, he also defines that sociology is nothing but the science of social order and progress। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी एक समाज की व्यवस्था और परिवर्तन की बात करता है, इसलिए उसको समाजशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये जो समाज की व्यवस्था और उसकी जो परिवर्तन, ये साइंटिफिक है अकॉर्डिंग टू अगस्ट कुम्टे, और इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक या रीजन है। लॉजिक रीजन के बिना अगस्ट कुम्टे समाजशास्त्र को नहीं बताना चाहते हैं। सो इन एनी सेंस ही वांटेड टू डिफाइन सोशियोलॉजी फ्रॉम ए लॉजिकल एज वेल एज ए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। Even he also talks about that how sociology is the science of social phenomena and that subject to natural and invariable laws। और ये जो तरीका था, बेसिकली नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस को डिफाइन करते वक्त हम लोग इस तरह जो बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं,
ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। जब हम लोग पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन, लॉज, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब सारे तरीका नेचुरल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ये सारे साइंस सब्जेक्ट उस तरीका को, उस मेथड को अप्लाई करता है। बट यहाँ पे अगस्ट कॉम्टे अपनी बातों में वो कहते हैं जो समाजशास्त्र भी और उसी के जुड़ा हुआ जितने भी समाज की व्यवस्था या समाज के साथ जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स या क्राइसिस या सोशल ऑर्डर प्रोग्रेस की बात करते हैं, उसमें भी वो साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहते हैं। सो दैट मीन्स he was very much close to the idea that sociology can be studied from a scientific perspective as the natural science, and also he wanted to prove that as we prove in medical science or engineering science or natural science in a laboratory, so here whole society is a laboratory, and there we can experiment, there we can observe, there we can investigate, and that is why it is about the science of society. तो इसी आर्ग्यूमेंट में अगस्ट कुम्टे सोशियोलॉजी के साथ अपने जो रिलेशंस को साइंटिफिक तरीके से बताना चाहते हैं। ये जो मेथड की बात करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविस्टिक मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट हाउ द मेथड इज साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी और द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाज की सारी प्रक्रिया को, सारे व्यवस्था को समझने के लिए वो जो मेथड की बात करते हैं, ये मेथड कैसे लॉज के साथ, नेचुरल साइंस के साथ जोड़ के वो बताना चाहते हैं। बिकॉज when you understand the natural science, so there are different laws which proves. तो जैसे वो न्यूटन लॉज की लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, या देयर आर लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं, तो ये जो नेचुरल साइंस की जो स्ट्रेंथ था डिफरेंट लॉज के माध्यम से, तो उसी माध्यम से वो सोशल लॉज की बात करते हैं, जो समाज की जो विधि या जो कानून व्यवस्था है वो भी एक साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं। जब भी हम अगस्ट कुम्टे की पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहते हैं, जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य, उसके पीछे मेजर एस्पेक्ट है दैट अगस्ट कुम्टे वांटेड टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द सोसाइटी और सोशल रियलिटी फ्रॉम ए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और क्यों ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे समाज में जितने भी डिसिप्लिन के बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे, जो हायरार्की के बात डिस्कस और आगे भी करेंगे, ये डिफरेंसेस में सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच है। जो अप्रोच मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपैरिजन, इवन हिस्टोरिकल मेथड, ये सारे चीज को लेके वो उसकी समाजशास्त्र की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। जब तक हम ये सारे मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन को समाजशास्त्र में यूज नहीं करते हैं या नहीं कर पाएंगे, तब तक इसकी स्ट्रेंथ या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। सो दैट मीन्स in a social reality, so there are possibilities of defining the social laws or the social change with a scientific way or a scientific perspective. तो समाज की जो भी व्यवस्था है या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उससे जुड़े हुए जितने भी सिचुएशंस या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट या जितने भी रिलेशंस, ये सारे चीज को पीछे एक साइंटिफिक आइडियाज की जरूरत है to understand the social reality. Then he also defines that how the historical evolution became an important part of the social science, especially sociology. क्यों? क्योंकि the sociological inquiry जिसी भी इंस्टीट्यूशन को समय के साथ उसकी जो इवॉल्व होती है या उद्विकास होती है, उससे पीछे एक ऐतिहासिक उद्विकास की बात होती है, और इस ऐतिहासिक विकास में साइंटिफिक तरीके से उसको बेस्ट वे में हम समझ पाते हैं। क्योंकि हर सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक पहुंचती है, बट सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने से पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है। अदरवाइज सोसाइटी कैनॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ए सिंपल सोसाइटी टू ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की बात जो हम करते हैं, उसमें जुड़ा हुआ है that how the scientific approach has been changed to understand the society or the social institutions. समाज की व्यवस्था को, समाज की प्रक्रिया को समझने के लिए जो मेथड है, वो मेथड में परिवर्तन हुआ
और ये परिवर्तन साइंटिफिक है। इसी माध्यम से हम लोग ये जो तरीका अगस्ट कुम्टे के दिया हुआ, हम लोग डिस्कस किए बेसिक चीजें, और हम लोग उसको आगे नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ साइंसेस जो अगस्ट कुम्टे ने दिया है, और हम लोग जो उनकी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस एंड सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, ये 3 एस्पेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन।